हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 मिजबिल दी ओटर की। मिजबिल ये एक नेम है और नेम किसका है? दी ओटर। मिजबिल ओटर का नाम है। ओटर बोलते हैं दोस्तों उदबिलाव को। जो उदबिलाव होते हैं उनको ओटर कहा गया, और उस उदबिलाव का जो नाम है वो है मिजबिल। तो टाइटल का मतलब होता है कि एक उदबिलाव है जिसका नाम मिजबिल है। इसके लिखने वाले हैं गेविन मैक्सवेल। देखते हैं, चैप्टर काफी इजी है, काफी आसान है। शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा देखें। कहते हैं अर्ली इन द ईयर ऑफ 1956, यानी इसकी जो सेटिंग रखी गई है चैप्टर की, तो वो साल है 1956 का। न्यू ईयर यानी जो नया साल मनाया जा रहा है उसके शुरुआत में, अर्ली मीन्स उसके शुरू में ही, कि 1956 जो नया साल मनाया जा रहा है उसके शुरू में ही आई ट्रेवल टू सदर्न इराक, के मैं सदर्न इराक की तरफ मैंने सफर किया, यात्रा की। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, और उस समय मेरे दिमाग में एक विचार आया, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर, कि मैं एक ओटर को पालूंगा, इंस्टेड ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते की जगह पर, कि एक कुत्ते को पालने के बजाय मैं एक ओटर को, एक उदबिलाव को पालूंगा। एंड दैट कैम्फरनिया रिंग्ड बाय अ वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, और ये कह रहे हैं एंड दैट कंफर्निया, कंफर्निया इसका ये एक जगह है जहां पर ये लोग रहते हैं। ये कह रहे हैं और कंफर्निया जहां पर कह रहे हैं वाटर स्टोन, यानी वहां पर एक पानी का तालाब है, और कितनी दूर है? अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी उसके दरवाजे के बिल्कुल करीब। कि कंफर्निया जहां पर हम रहते हैं वहां पर दरवाजे के करीब ही एक पानी का तालाब है। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, और ये बहुत ही सुटेबल, एक बहुत ही अच्छी जगह होगी। स्पॉट मीन्स जगह, कि बहुत ही अच्छी जगह होगी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस आविष्कार के लिए। कि अगर मैं ओटर पालना चाहूंगा तो मुझे ओटर कहाँ मिल जाएगा? उस पानी के तालाब में मिल जाएगा जो मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब है, और यही सुटेबल स्पॉट होगी उसको पाने के लिए। कुत्ते तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन उदबिलाव कहाँ मिलेगा? वो घर के दरवाजे के पास तालाब में मिलेगा। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने ये बात अपने एक दोस्त को बताई, he as casually replied, उसने भी मुझे normally आंसर कर दिया, that कि I had better get one in the टिग्रिस मार्शस, कि मैं अच्छा अगर मुझे ओटर चाहिए तो मैं टिग्रिस एक नदी है और मार्शस बोलते हैं दलदल को, कि टिग्रिस नदी की दलदल में आपको एक अच्छा ओटर मिल जाएगा, तो आप वहां से लेकर आ जाना। फॉर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटो, क्योंकि टिग्रिस की दलदल में ओटर इतने कॉमन है, इतने ज्यादा हैं, एज मॉस्किटो जैसे कि मच्छर होते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अक्सर उनको टेम्ड माने पालतू बनाना, और अक्सर उनको पालतू बनाया जाता है अरब के लोगों के द्वारा। वी वर गोइंग टू बसरा, हम बसरा एक जगह है इराक के आसपास, तो ये कह रहे हैं हम उस समय बसरा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? टू कंसुलेट जनरल के पास, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर ईमेल फ्रॉम यूरोप, कि यूरोप से जो हमारे ईमेल आने वाले थे उनका आंसर पाने के लिए, उनका रिप्लाई पाने के लिए हम बसरा कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे। एट दी कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड, और वहां जाकर कॉन्सुलेट जनरल के पास जाकर हमने पाया, दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे दोस्त की तो ईमेल आ गई है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी ईमेल का आंसर अभी तक नहीं आया। आई केबल टू इंग्लैंड, और उसके बाद मैंने, केबल माने तार करना यानी टेलीग्राम भेजना, उसके बाद मैंने इंग्लैंड एक तार भेजा। एंड व्हेन, और जब 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, नथिंग हैड हैपेंड, यानी 3 दिन के बाद भी मेरे टेलीग्राम का, मेरे तार का कोई आंसर नहीं आया, तो मैंने क्या किया? आई ट्राइड टू टेलीफोन, मैंने फोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन द एडवांस, और वो समय था कि उस समय अगर आपको फोन करना होता था तो लगभग 24 घंटे पहले आपको उस फोन की बुकिंग करनी होती थी। ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन क्या हुआ? द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो ये हुआ कि लाइन सही से काम नहीं कर रही थी। और ऑन द सेकंड डे एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और सेकंड दिन जो दूसरा दिन आने वाला था उस दिन जो एक्सचेंज है वो बंद था, किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से, किसी धार्मिक छुट्टी की वजह से एक्सचेंज बंद था दूसरे दिन। तो 2 दिन हो गए, पहले दिन लाइन खराब थी, दूसरे दिन एक्सचेंज बंद था, और उस समय एसटीडी नहीं होती थी, डायरेक्टली एक्सचेंज से फोन करना पड़ता था।
ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन, तीसरे दिन भी किसी प्रकार की कोई छुट्टी थी, एक्सचेंज बंद था। तो 3 दिन इसको यही होने थे, पहले दिन लाइन खराब, दूसरे दिन हॉलीडे हो गया, किसी रिलीजियस जो है हॉलीडे बनाया गया, और तीसरे दिन भी किसी वजह से छुट्टी हो गई। माई फ्रेंड्स लेफ्ट, और आखिरकार मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मुझे उससे एक हफ्ते में मिलना था। 5 days लेटर, 5 दिन के बाद, माई मेल अराइव्ड, आखिर मेरा मेल भी आ गया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम, मैं टू रीड, और मैं इसको अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए ले गया। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और वहां फर्श पर कोई चीज, स्क्वेटिंग माने रखी थी, वहां पर फर्श पर कोई चीज रखी हुई थी। और वहां और कौन था? वर टू अरब्स बिसाइड्स देम, ये कह रहे हैं वहां पर 2 अरब बैठे हुए थे, 2 अरब के लोग बैठे हुए थे। बिसाइड्स देम ले अ सैक, सैक माने बोरा, जो बोरा होता है, और उनके पास एक बोरा रखा हुआ था। दैट स्क्वेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि छटपटा रहा था। स्क्वेम्ड माने जैसे कि आप किसी बोरे के अंदर कोई बिल्ली या कुत्ता बंद कर देंगे ना, तो वो छटपटाता है ऐसे। तो वो बोरा छटपटा रहा था समय समय पर, टाइम टू टाइम, समय समय पर। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे एक नोट दिया जो कि मेरे दोस्त की तरफ से था, और उस नोट में लिखा हुआ था कि हेयर इज योर ऑर्डर, कि ए मेरे दोस्त, तुम्हारा जो उद्बिलाव है, जो तुम्हारा ऑर्डर है इस बोरे में वो है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये फर्स्ट इसका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माय लाइफ, और उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो गया। दैट हैज नॉट येट एंडेड, और वो दौर, वो फेज मेरी लाइफ का अब तक खत्म नहीं हुआ है। एंड में फॉर ऑल आई नो एंड नॉट एंड बिफोर आई डू, ये कह रहे हैं कि शायद ये फेज मेरे मरने के बाद ही समाप्त होगा। इट इज इन फैक्ट थ्रेलडम टू उटर, थ्रेलडम कहते हैं ओल्ड फैशन, ये कह रहे हैं कि हालांकि वास्तव में अगर हम बात करें तो ओटर के लिए बहुत ही ओल्ड फैशन है। एंड ओटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन, ये कह रहे हैं कि ओटर ये एक बहुत ही पुराना सा फैशन है ओटर का। और ओटर क्या है? एक फिक्सेशन, थोड़ी सी परेशानियां जरूर होती है एक ओटर को रखने में। और ये बात मैंने उन लोगों से शेयर की है, उन लोगों से पूछताछ की है जिन्होंने कभी भी किसी ओटर को पाला है, कि ओटर को पालना थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, थोड़ा सा फिक्सेशन है, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, मुझे लोगों ने बताया है। और यहाँ पर फिक्सेशन के माने हम ले सकते हैं कि जब हम ओटर को पालेंगे तो हालांकि ओल्ड फैशन है और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है, लेकिन अगर आप ओटर को पाल लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है? फिक्सेशन, यानी आपकी जो फीलिंग है ओटर से बहुत ज्यादा जुड़ जाती है और आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में भी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ फीलिंग, ये कह रहे हैं कि आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो लगाव है किसी ओटर से वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये बात मुझे कहां से पता चली? मोस्ट अदर पीपल, उन दूसरे लोगों से पता चली, हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी ओटर को पाला होगा। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेसियस टाइल, ये कह रहे हैं फिर ये प्राणी इस बोरे से निकलकर बाहर आ गया। कहा? ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर, वो जो टाइल का फर्श बना हुआ था उस पर, वो अच्छा सा एक टाइल का फर्श था, उस पर वो निकलकर बाहर आया। ऑफ कॉन्सुलेट बेडरूम, उस कॉन्सुलेट बेडरूम में। रिजेंबल मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल, और बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा था। मिडिवियली कंसीव ड्रैगन, ऐसा लग रहा था कि जब वो उन टैल पर चल रहा था जैसे कि कोई प्राचीन काल में जो ड्रैगन होते हैं, जैसे कि कोई ड्रैगन हो। फ्रॉम द हेड टू द टिप, यानी अपने सर से टू द टिप ऑफ टेल, अपनी पूंछ के आखिरी किनारे तक। ही वाज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, बिल्कुल आर्मर माने जो बदन ढकने की, जो लड़ाई में कपड़े पहने जाते थे, लोहे के कपड़े, जिरा बोलते हैं, और मड माने मिट्टी, कि अपने सर से अपनी पूंछ के आखिरी टिप तक, बिल्कुल आखिरी सिरे तक वो उसने मिट्टी के कपड़े पहने हुए थे, यानी पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। Between those tips were visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole, और ये कह रहे हैं कि टिप पर, यानी उसके बिल्कुल आखिरी सिरे पर उसकी जो फर है, उसकी जो रुआ है, वो वहां से दिखाई दे रहा था। कैसा था उसका फर? सॉफ्ट वेलवेट, यानी वेलवेट कलर का, बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही नाजुक सा उस पर रुआ उठा हुआ था। और वहां से उसकी जो स्किन दिखाई दे रही थी वो कैसी थी? चॉकलेट ब्राउन मोल।
यानी बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर का वो दिखाई दे रहा था। यानी अगर कहीं से थोड़ी थोड़ी मिट्टी अगर हटी हुई थी वहां से वो दिखाई दे रहा था, तो कैसा दिखाई दे रहा था, उसका फर बहुत ही सॉफ्ट था और उसकी जो स्किन थी, उसका जो कलर था वो कैसा था, चॉकलेट ब्राउन का। He shook himself, उसने अपने आप को हिलाया, जैसे कि जानवर हिलाते उसने अपने आप को हिलाया। And I have expected a cloud of dust, और उसके हिलाने की वजह से क्या हुआ, a cloud of dust के धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल सा छा गया। But in fact it was not for another month, और ये लगभग कोई दूसरा महीना नहीं था, that I managed to remove the last of the mud and see the odor, यानी ये महीने का क्या है कि ये दूसरा महीना नहीं था कि मैंने उसकी पूरी की पूरी जो मड उस पर चढ़ी हुई थी, मिट्टी उस पर चढ़ी हुई थी, कि उसे हटाने में कितना लगा मुझे, एज इट वर इन द ट्रू कलर्स, के उसका सही कलर पाने में मुझे लगभग 1 महीने का समय लग गया। 1 महीना लगा पूरा उसका सही कलर देखने के लिए। मिजबिल एज आई कोल्ड दी ओटर, और मिजबिल मैंने उसका नाम क्या रखा, मिजबिल, के मैं अक्सर आई कोल्ड दी ओटर, के मैं इस ओटर को मिजबिल बुलाता हूँ। इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियस अननोन टू साइंस, और ये कह रहे हैं इन फैक्ट वास्तव में ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि साइंस के द्वारा भी अननोन है, यानी साइंस भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेती। एंड वाज एट लेंथ क्वेश्चन बाय जूलॉजिस्ट, ये कुछ इनका साइंटिफिक नेम है, और ये कह रहे हैं कि जो जूलॉजिस्ट है, जो जंतुओं के बारे में, जानवरों के लोग हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ये वाला वर्ड उसको बोलते हैं, नाम देते हैं उसके। और मैक्सवेल्स ओटर, या फिर उसका अगर शॉर्ट में बोले तो उसको मैक्सवेल ओटर कहते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर, और शुरू के जो 24 घंटे रहे, मिजबिल वाज नेदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ना तो वो मुझसे दुश्मनी कर रहा था और ना ही वो मेरे से दोस्ती कर रहा था, कि शुरू के 24 घंटे वो बिल्कुल अनजान था, ना दोस्ती करी उसने, ना ही मुझसे दुश्मनी। He was simply aloof and indifferent, वो बिल्कुल कैसा है, aloof and indifferent, माने कीपिंग अ डिस्टेंस, कि वो शुरू में मेरे से दूरी बनाता रहा, जहां भी मैं जाता हूँ मुझसे दूर भागता रहा। तो शुरू में he was simply aloof and indifferent, कि वो मुझसे दूरी बनाता रहा। Choosing to sleep on the floor as far from my bed, और वो फर्श पर सोता रहा as far from my bed as possible, मेरे बिस्तर से इतना दूर जितना हो सका। The second night, जब दूसरी रात आई, मिजबिल came to my bed, मिजबिल मेरे बिस्तर पर आ गया, in a small hour, थोड़ी देर के लिए, and remained asleep in the crook of my knees, और मेरे घुटनों के पीछे की तरफ वो सो गया, until the servant brought tea, यहाँ तक कि सुबह में जब मेरा नौकर चाय लेकर आया, in the morning, सुबह में, यानी सुबह में जब मेरा नौकर चाय लेकर मेरे पास आया, तो उस समय तक वो ओटर मेरे पास सोता रहा। And during the day, और फिर दिन में, he began to lose his apathy and take a keen, और फिर दिन में क्या किया उसने, apathy माने absence of interest, और फिर दिन में फिर वो कैसे हो गया, he began to lose apathy, कि उसने जो अपना इंटरेस्ट था उसको भी खोने लगा, to take a keen, keen माने इच्छा, यानी अपनी इच्छा को भी वो खोने लगा, much to keen, और फिर वो धीरे धीरे कैसे हो गया, much to keen, वो मेरे उसमें इंटरेस्ट होने लगा, मेरे उसमें थोड़ा सा वो लगाव करने लगा, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और जो उसके आसपास का वातावरण है उसमें भी क्या लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, और मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दी, जो जानवरों के लिए रखी जाती है, पट्टा वगैरह जो होता है, मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई। एंड टुक हिम ऑन द लेट टू द बाथरूम, और फिर मैं उसको बाथरूम में लेकर गया, वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहां पर वो लगभग हाफ एन आवर घंटे तक, ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, वो बहुत ही आनंद लेता रहा इन द वाटर, पानी के अंदर। कैसे कैसे लेता रहा, कह रहे हैं कि प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, कि वो उसमें डुबकियां लगाता रहा, उसमें रोलिंग, उसमें लेटता रहा, जो जानवर लेटते हैं उल्टे सीधे होते हैं, रोल करता रहा, एंड शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब एंड अंडर वाटर, और पानी के अंदर वो उस टब में, जो बाथ टब था उसमें क्या करता रहा, शूटिंग अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे जाता रहा, एंड मेकिंग इनफ स्प्लैश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और एक हिप्पो की तरह, एक दरियाई घोड़े की तरह वो पानी में स्प्लैश करता, पानी में छटपटाता रहा। दिस आई वाज टू लर्न, और यहाँ से मुझे पता चल गया, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, कि ये एक उद्बिलाव की खासियत है कि वो पानी के अंदर इस तरह रहता है, और वो क्या चाहता है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंड एंड स्प्रेड, एक्सटेंड माने फैलाना और स्प्रेड माने भी फैला देना, कि ओटर ये चाहता है कि पानी की एक बूंद को फैला दिया जाए अबाउट द प्लेस, उस जगह के आसपास। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड,
एंड इन इट विल बी ओवरटर्न, और वो जो बर्तन है पानी का उसमें क्या करता है, बस उसको पलटना चाहता है, उसका जो पानी है जो उसमें भरा हुआ है उसको चाहता है कि वो बहता रहे। कह रहे हैं बी सेट एंड स्प्लैश्ड इन अंटिल ओवरफ्लो, और वो उस में बैठा रहा यहाँ तक कि उसने पानी ओवरफ्लो, यहाँ तक कि वो उस बर्तन का जो पानी है, बाउल का जो पानी है टब का, वो ओवरफ्लो नहीं हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ओटर ये चाहता है कि पानी केवल बहता रहे। कह रहे हैं कि एक्सटेंड एंड स्प्रेड, के पानी बहता रहे, ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे पता चली। वाटर मस्ट बी केप्ट इन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, के वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, यानी पानी मूव करता रहे, पानी चलता रहे, एंड मेड टू डू थिंग्स, और इसी तरह की वो काम करता रहा। When static it was wasted and provoking, और जब पानी स्टैटिक माने रुक जाना, और जब पानी रुक जाता है एक जगह ठहर जाता है तो ये कैसा हो जाता है, वेस्टेड, ये उसके लिए वेस्ट होता है, एंड प्रोवोकिंग, और ये चीज उसको थोड़ा सा गुस्सा भी दिला देती है। कह रहे 2 days later, कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के बाद मिजिल escaped from my bedroom and as I entered it, कह रहे कि मिजबिल मेरे बेडरूम से बाहर निकल गए जैसे ही मैं एंट्री में अंदर गया, एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग, और मैंने देखा कि उसकी जो पूंछ है वो भी मुझसे क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ऑन द बैंड ऑफ कॉरिडोर दैट लेड टू द बेडरूम, और आखिरकार वो धीरे धीरे चलकर कहाँ पहुंच गया, वो कॉरिडोर में चला गया। By the time I got there, he was up on the end of bathtub, और मैंने देखा कि वो जो है वो बाथ टब यानी जो वहां टब रखा हुआ था उसके ऊपर जाकर बैठ गए, एंड ऑफ द बाथ टब, वो उसके ऊपर बैठ गए टब के, एंड फंबलिंग एट क्रोमियम टैप्स, और जो नल था उसमें क्या करने लगा, ट्राई टू डू समथिंग इन अ क्लमसी मैनर, यानी एक अजीब से तरीके से जल्दबाजी में वो क्या करने लगा, उस टैप को, उस टंकी को खोलने लगा विद हिज पोज, अपने पंजों से। कि मैंने देखा कि टब के ऊपर चढ़ा, वो जो टब का वो होता है किनारा, उस पर चढ़ा और वो अपने हाथों से जल्दी से उस टंकी को खोलने लगा। आई वॉच्ड अमेज, मैंने उसको देखा और मैं कैसा रह गया, अमेज्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, आश्चर्यचकित हो गया। इन लेस देन 1 मिनट, यानी 1 मिनट से भी कम समय में, he had turned tap for enough to produce a trickle of water, और उसने 1 मिनट से कम समय लिया कि उसने टंकी को इतना खोल दिया कि टिकल ऑफ वाटर के उससे पानी टपकने लगा, धीरे धीरे पानी निकलने लगा। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और फिर थोड़ी देर बाद में, टू अचीव्ड फुल फ्लो, कि उसने पानी की टंकी को पूरी तरीके से खोल दिया। He had been lucky to turn the tap right way, और वो बहुत अच्छे से वो खुशकिस्मत था कि उसने टंकी को कैसे टर्न किया, राइट वे, सही दिशा में, जहाँ को टंकी को खोला जाता है उधर ही उसने टैप को खोला था। On later occasions he could sometimes screw it up still tighter, और कई बार वो बाद में उसने क्या किया, कई मौकों पर, later occasions, कई मौकों पर बाद में उसने टंकी को टाइटर यानी बहुत ही टाइट कर उसने खोल दिया था उसको। चिटरिंग विद इरिटेशन, कैसे, इरिटेशन, गुस्से में, एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, यानी जब टंकी नहीं खुल पाती थी उसको तो उसको टाइट कर दिया करता था। जब भी वो अगर सही दिशा में खोलेगा तो खुल जाएगी, लेकिन अगर गलत दिशा में खोलेगा तो नहीं खुलेगी ना, तो इरिटेशन की वजह से वो उसको क्या कर देता था, टाइटर, यानी और टाइट कर दिया करता था। वेरी सून मिज, ये इसका मिजबिल का ही शॉर्ट नेम है, मिजबिल को ही मिज कहा, और बहुत जल्दी जो मिज है, वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, वो मुझे फॉलो करने लगा, मेरे आसपास घूमने लगा, एंड कम टू मी, और मेरे पास आने लगा, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब भी मैं उसका नाम पुकारता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो ज्यादातर अपना समय खेलने में गुजारता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल, और वो कह रहे हैं कि वो घंटों गुजार दिया करता था क्या करने में, शफलिंग अ रबर बॉल, यानी जो एक रबड़ की गेंद थी उससे खेलने में, राउंड ऑन द रूम लाइक अ 4-footed सोकर प्लेयर, ये कह रहे हैं कि जैसे कि फुटबॉल के वो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल कमरे में इसी तरह से वो उस बॉल के साथ में खेला करता था। यूजिंग ऑल 4 फीट, अपने चारों पैरों को यूज क्या करता था खेल के दौरान, टू ट्रिबल द बॉल, उस बॉल को खिसकाने में, उसे धकेलने में। एंड ही कुड ऑल्सो बी थ्रो इट, और वो बॉल को फेंक दिया करता था, थ्रो माने फेंकना, बॉल को फेंक दिया करता था, विद अ पावरफुल फ्लिप ऑफ द नेक, अपनी गर्दन से, कि अपनी गर्दन के एक झटके से, पावरफुल फ्लिप, गर्दन के पावरफुल झटके से वो गेंद को दूर फेंक दिया करता था, टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, यानी बहुत ही ऊंचाई पर और दूरी पर भी फेंक दिया करता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, और उसका जो असली खेल था वो ये था
कि ही लाइज, वो लेट जाया करता था ऑन हिज बैक, अपने कमर के बल पर, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास, और वो जगल्स माने खेलता था अपने विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से, बिटवीन हिज पास, अपने पंजों के बीच में, और वो क्या होते थे मार्बल्स के। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज, के जो कंचे हैं वो मिज के फेवरेट खिलौने रहे हैं फॉर हिज पास टाइम, उसके खाली समय में। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम, ये कह रहे हैं कि ही वुड लाई ऑन हिज बैक, कि वो उनको अपने पेट पर, अपने बैक पर उनको रोल करता था, मोर टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। ये कह रहे हैं कि वो एक या दो कंचों को अपनी पीठ के बल पर लेटकर अपनी बैली पर, अपने पेट पर, जो कि पेट कैसा था, फ्लैट कर लिया करता था और उसको वाइड कर लिया करता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू फ्लोर, और वो एक कंचे को भी जमीन पर या फर्श पर नहीं गिरने देता था। ये कंचों से खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो कंचों को अपनी वाइड और फ्लैट पेट पर रख लिया करता था और वो उन कंचों को, उन मार्बल्स को जमीन पर नहीं गिरने देता था। ठीक है दोस्तों, ये इतना काफी है आज के लिए, इसके 2 स्टेंसे कवर कर लिए हैं और बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।